जी ये काम कर दिया आपने, क्या मसला है? जी 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 मुनीब बोलें। नेट का कुछ करना सकता है, ये इसका नेट का कुछ मसला हल करना अगर अपना यूनिवर्सिटी में। नेट का मसला मैं कहाँ से हल करूँ यार। ऐसे भी तो बिल्कुल नहीं मजा आ रहा है, बस किसी में भी हम बहुत काम किया फिर बाबा नेट जाया था, फिर वो सर कासिम को बुलाया था उन्होंने यूनिवर्सिटी में, तो वो क्लास लेते थे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था। ये दोबारा वैसे ही हो रहा है। जी जी बस इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, हम नेट का अगर मसला है हमें तो बुला लिया गया, हमने ज़ाहिर आना है। अरे ब्लॉग आज निकाल जाए। अच्छा, हाँ हेलो। जी अच्छा, आप भी और मुनीब भी। जी जी अब आप कोड उसका लिखो डिकोडर का। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप, अच्छा, अब इसमें सिर्फ आपकी जो ये आउटपुट वाली चीज है, ये आउटपुट वाली चीज जो है उसको बस यहाँ पर रैक टाइप कहना एक आपका एडिशनल जरूरत है। बस जो आपके आउटपुट है, लेट्स से डी इज योर आउटपुट, तो आप उसको रैक टाइप बताओ कि ये आपकी रैक टाइप है। ये एक एडिशनल बता दे उसमें, ठीक है। उसके बाद आप ये कोड लिखो, यहाँ से कोड लिखो, और इसमें सिवाय इसके कि ये डी इज 8, डी इज 4, डी इज 2 एंड डी इज 1, बस ये कोड होगा। पहले आप कोड खाली ए और बी पर लिख लो, वरना ये कोड जैसे सी में होता है आप ये लिख सकते हो, यहां लिख लो, चलो, इफ ई इज 1, इस ई इज इक्वल टू 1, डबल इक्वल वाला 1, देन डी इज 0, पहली लाइन। एल्स, एल्स का मतलब है कि ई इज नॉट 1, ई इज 0, या तो फिर आप ये वाला कोड, ये पूरा जो है बिगिन से लेकर सर वाला कोड इसका पूरा ये वाला लिख दो, केस एल्स, और ये केस वाला लिख दो, केस पूरा ये, और उसमें आप यहाँ डी इज इक्वल टू 1, तो इट विल वर्क जस्ट लाइक सी कोड। इसमें और उसमें फर्क सिवाय ये इसके कि भाई आउटपुट को रैक टाइप करना है और एट द रेट ऑफ लिखकर यहाँ पर तमाम इनपुट्स को लिस्ट करना है, जो कि आपके केस में ए बी और ई है। रेस्ट इज लाइक सी, कोड लाइक सी। ये लिखिए हसीब, आप भी लिखिए, मुनीब आप भी लिखिए, ये और इसको इसमें टेस्ट जो सर कीजिए। ये जो मुझे 2-D0 है, ये 2 डैश से मुराद क्या है इसमें, कोई कि 2 बिट का डाटा है इस तरह से कुछ। जी, आपकी आवाज कट रही है, फिर बोले। मैंने कहा ये जो केस में 2-D0 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 डैश है ये बता रहा है कि 2 बिट का डाटा है हमारा। अच्छा, आपकी आवाज काफी कट रही है। आप लैंड पर ही हो अभी? जी जी मैं लैंड पे हूँ, सेकंड फ्लोर पे। जी हेलो मुनीब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है नहीं, लेकिन आपकी आवाज कटने की वजह से मुझे आपकी बात अभी समझ नहीं आई। अच्छा, एक सेकेंड। मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और लैंड पे कनेक्टेड हूँ। अच्छा, हसीब आप अभी लैंड पर ही कनेक्टेड हो? जी जी मैं लैंड पे कनेक्टेड हूँ, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा।
अच्छा, ये आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्यों कट रही है? लैन की बैंडविड्थ तो सही है, मेरी आवाज आपको सही आ रही है? आपकी आवाज़ तो मुझे बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी। मेरी भी कट के आ रही है आपको? नहीं नहीं, सही आ रही है, सही आ रही है। ठीक आ रही है। हाँ आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है। अच्छा, जी सर, सर ऐसी की आवाज कर रही है, आप नहीं कर रही। हेलो। जी। जी सर। हेलो। जी जी। अच्छा, ये करो, आपने अपने मोबाइल पे यहाँ का वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है? आपके मोबाइल पे वाईफाई है? सेकंड फ्लोर पे वाईफाई नहीं है सर। आप मुझे मोबाइल पे मेरे नंबर पे रिंग करो, मैंने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। आप मेरे मोबाइल पे अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे रिंग करो और सर देखो मैं कि ये मिल कह, जाता मेरी है या आवाज़ आ रही नहीं। है? मैं कह रहा हूँ अगर सेकंड फ्लोर पे वाईफाई नहीं है। हाँ, उस पे बात वाईफाई करते नहीं हैं, है। इधर आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, उस पे कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, हेलो। इस इस पे साफ आ रही है ना? हाँ, इस पे ठीक आ रही है ना मेरी बात? अच्छा, तो मैं जब आपको रिंग करता हूँ इधर से तो आपको इंडिकेशन मिल रही होती है? जैसे मैंने दो चार दफा आपको इंडिकेशन भी नहीं मिलती? अच्छा अच्छा, चलो। अब ये है कि हम ये कह रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे थे जो समझ नहीं आ रही थी मुझे, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ। जी हाँ, ये जब मैंने डेटा फॉर्मेट सिखाई थी, तो अभी भी जो आप बाइनरी भी लिखते हो, तो वो आप क्या लिखते हो कि ये डाटा अगर एक बिट बाइनरी का, कितने जितना भी डाटा जितने बिट बाइनरी है उतने ये बिट्स इधर लिखते हो, 2 3 4, और फिर ये डालते हो ऊपर अपोस्ट्रोफी। उसके आगे आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर इसके आगे आप बी लिखोगे तो ये 2 बिट डाटा आप मेंशन करोगे, 0 0, जैसे पीछे नहीं किया था 0 0। आप अगर ये कॉमा, चलो इसको कह लेते हैं 2 कॉमा बी लिखते हैं तो इसके आगे आप लिखते हैं 0 0। 2 कॉमा बी 0 1, 2 कॉमा बी, इसी बात को इस तरह लिखते हैं। आपने कहा मैं 2 बिट डाटा को डेसिमल में लिख रहा हूं, इसलिए आपने लिखा 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा। आगे भी आप जो आउटपुट है उसको लाइक नॉर्मल असाइन स्टेटमेंट इसमें है, आप वहां लिख सकते हो कि अगर आपका वो डी है, वेरिएबल डी है आउटपुट का, ठीक है, तो D = 8, D = 4, D = 2, D = 1। ओके, दैट्स इट। इसी तरह ऊपर वाले के लिए एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये है, देयर कैन बी लाइक सी ऑल काइंड ऑफ ऑप्शन, यानी ये कोड लिखने के इस पूरे कोड को इफ एल्स से भी लिख सकते हो। इस इस कोड के शुरू में अब तुम डाल दोगे, अगर तुमने एनेबल को भी शामिल रखना है कि इफ एनेबल इज 1, या ऊपर इफ एनेबल इज 0, तो फिर ये कर दो पूरा, ये बिगिन से लेकर केस पूरा, ठीक है, या खाली केस भी डाल दो क्योंकि एक स्टेटमेंट है आ जाएगी, इफ एनेबल इज 0 ये सारा कुछ,
जो अभी सीखा है। एल्स डे इज 0, बस ये कोड हो गया, ठीक है। ये कोड आप भी करो, मुनीब भी करें, वहां चलाओ, आउटपुट देखो, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो और इसको जारी रखो। फिर इसको स्टूडेंट्स को दिखाओ, ताकि आपका प्रोजेक्ट 5 का आखिरी स्टेप भी पूरा हो जाए। 4 आप कर चुके हो पूरे, उसके एग्जाम्पल दिखा चुके हो, ये 5 की एक एग्जाम्पल हो जाएगी, और आपको देन अप टू 5 यू हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी एंड शोन इट वर्किंग। नहीं, टेस्ट बेंच वही रहेगा, टेस्ट बेंच की जरूरत होगी वही होगा। आपने अगेन ऊपर वो फॉलो करना है कि आपका पोर्ट का जो इंस्टेंशिएट करना है वो अगर उन्हीं जगहों पर है जो कि रहना चाहिए, ए बी और वो, तो टेस्ट बेंच तो वही रहेगा। यही तो टेस्ट बेंच का फर्क है। इंस्टेंशिएट जो चीज कर रहे हो अगर उसकी पोजीशंस वही है वही होगा। सिर्फ ये कोड जिधर जैसे आपने डाटा फ्लो में किया था वो इधर करोगे और चलेगा। करो, आप भी करो, मुनीब भी करें, आप भी करें, मुनीब भी करें, और चला के स्टूडेंट को दिखा दें कि लो भाई इधर ये ऐसे है, एंड अप टू 5 यू हैव डन एवरीथिंग फॉर देम। अब अगर वो करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो रिजल्ट अपलोड करना शुरू कर दो, एवेल्युएट एंड अपडेट रिजल्ट, ठीक है। मगर उसके लिए जरूरी है कि पहले से तैयारी करके आओ, और कुछ चीजें डेमो करते जाओ, कुछ मांगते जाओ, कुछ डेमो करते जाओ, कुछ मांगते जाओ, ये जरूरी है टाइम को सेव करने के लिए। चलो, ये एक्टिविटी 5 तक हम जारी रखते हैं, 5 पर फिर क्योंकि जाना है तो वी विल क्लोज इट। ओके, कंटिन्यू इट, शो करो, डेमो करो, ये वाली चीज। और फिर उन्हें कहो किसी ने कुछ दिखाना है तो दिखा दे। मुनीब सर भी ये अगर कोई करेक्शन, और मुनीब करेक्शन के साथ दिखाते हैं तो देख लेना, ठीक है ना। मगर सही है पहले ये सर, करो, सही है। मुनीब भी ये करें, आप भी ये करो, ओके। मैंने एक और कर लिए ठीक, मैंने दो ठीक कर लिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। जी मुनीब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो क्या कह रहे हो आप? करना क्या सर, अब बता दें थोड़ा। हाँ, अब बस ये करना है, यही जो अभी जैसे सर ने बताया बिहेवियरल मॉडल से, ठीक है ना, इससे आप ये 2 to 4 डिकोडर वाले कोड को करना है। सही है सर। चलो ओके। सर लेकिन जो पहले वाले रह गए उनके क्या करना है सर? पहले वाले जो रह गए यानी प्रोजेक्ट 4 के बाकी जो रहते हैं। सर प्रोजेक्ट 4 की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अब सर से कनेक्शन होता है तो फिर सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक काम करूंगा, दोबारा करके ना, दोबारा दोबारा करके सारा तो आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि वो अभी तो मिस्टेक्स बहुत की है ना, तो कंपाइलर रन नहीं कर रहा था मेरा वो कोड। तो ओके बाद में करके ना किसी टाइम सारा दोबारा करके दिखा दूंगा आपको। ठीक। तो लेकिन मैंने एक चीज पूछी थी सर आपसे कि जो प्रोजेक्ट 4 में जो ये सर ने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें ये 1 बिट फ्लैटर बनाना है सर इससे। जी जी तो ये ओपन ही नहीं हो रहा सर। जी मुनीब। तो ये ओपन नहीं हो रहा यहाँ से सर, स्क्रीन शेयर लॉग करें सर मुझे। अच्छा एक मिनट, तो ये लाओ ओपन है। ही नहीं हो रहा प्रोजेक्ट 4।
अलाउ तो मैंने किया हुआ आपको स्क्रीन शेयर। शो हो रहा है आपको? जी जी मुझे शो हो रही है स्क्रीन आपकी। ये क्या मतलब है फिल्का का? ये कह रहा है कि आपकी जो आपने अगर इसमें कुछ सबमिट किया है, ये क्या, योर चेंजेस हैव नॉट बीन सेव्ड। कोई चेंजेस आपने किए हैं इसमें? ये तो कुछ भी नहीं किया था। कुछ नहीं किया तो बस डिस्कार्ड कर दें, फिर कैंसिल कर दें वरना। आप दिखाना क्या चाह रहे हो? तो मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ सर आपको। क्वेश्चन से बताता हूँ मैं आपको सर। मेरा खुल तो जाए सर, पता नहीं क्या मसला है इसको मुझे। आप खुले सर। ये देखें, यहाँ तक मैंने कर लिया सर। यहाँ तक मैंने किया हुआ था। ये वाला भी मैंने किया, ये वाला भी। ठीक है ठीक इसमें है। ये वाला नहीं, ये वाला किसने करना है? ये 4 बिट लैडर बनाना है 1 बिट लैडर से। अच्छा, पार्ट 5 लिखा हुआ है, पार्ट 5। 4 बिट फुल एडर यूजिंग 1 बिट फुल एडर, पार्ट 4 है ये, पार्ट 5 नहीं होगा। ठीक है जो ऊपर वाला बनाया था, ऊपर वाला इसको यूज जी करना जी है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वाला करते थे 3 to 8 डिकोडर। अब मैं आवाज आपकी मुझे सही नहीं आ रही यार। नेट बहुत खराब हो गया, सही बात है। मैं कह रहा हूँ सर कि अगर हम 3 to 8 डिकोडर 4 दफा कनेक्ट करेंगे, 4 दफा, तो वो मतलब 4 बिट फुल एडर बन जाएगा। जी जी ऐसे ही है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ऐसे ये ही हो है। गया सर। चलो ओके। और ये अभी करना है या बाद में करना है आपको? और अभी 5 बजे तक लैब चल रही है, उसको जो डाटा फ्लो अपना बिहेवियरल मॉडल से आप भी करो। ठीक है, तो हम 5 बजे तक कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है मुनीर? अगर मुझे शुरू करा देने के साथ है, नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलो। तो मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कोड। जी जी मैं भी कर रहा हूँ, आप भी उसको कीजिए। सर कह रहे हैं कि आप भी करें। 5 बजे तक हमारी लैब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ये हो गया सर। चलो। तो जैसे वो आप कह रहे थे कि वो लगा के कंडीशन लगा के इफ वाली एल वाली कंडीशन लगा के वैसे कर सकते हैं। उसी तरह उस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। सही है सर। वो प्रोग्रामिंग में किया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। जी जी उसी तरह।
ओके मुनीब, जी मुनीब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है बात। अच्छा तो चलो मैंने अब कर लिया है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, आप स्टॉप शेयर करो। आप मुझे सेंड कर दें, सर आप मुझे सेंड कर देना, कोड में देख लूंगा, मैच कर लूंगा अपने से। अच्छा जी सर, तो अभी मैं खाना खाने लगा हूँ सर, खाना खाने लगा हूँ, चलो खाना नहीं खाया मैंने अभी तक। ओके ओके, चलो टेस्ट बेंच का कोड वही है जैसे था, ठीक है, टेस्ट बेंच का कोड वैसे ही है जैसे था। वो तो वही है सर, वो तो वही है। हाँ ये जो है मैं आपको ये वाला सेंड कर देता हूँ, तो इसको आप बिल्कुल देख लेना, ठीक है, और इसकी तरफ यानी कि बिहेवियरल मॉडल का ये वाला कोड होगा, ठीक है, बाकी भी आप लोग वही है उसी तरीके से कर लेना। तो चलो बस ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ आपको आपकी मेल पे, और ठीक है फिर हम फिर लैब को ख़त्म करते हैं, ठीक कर लेना। ये ओके, वाले बस ठीक है, आप बेशक फिर ये वाले लीव कर दो। ये मैं वाले कोड सर, ये मैं वाले उसी की रिप्लाई में आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सही है सर। कहाँ पे सही, इसी में? आपने आपने अभी जो आपके पास ईमेल्स अभी गई थी ना, मैं उसी के जी रिप्लाई सर में जी, मैंने कहा सेंड कर रहा हूँ आपको। सही है सर, ठीक है, ठीक है। चलो।